बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये ईटा पास पेपर की जो हमारे पास है, ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले 2018 की मैं अपलोड कर चुका हूँ। कुछ इस वीडियो में 2019 के MCQ आ जाएंगे, केमिस्ट्री के, और कुछ इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में आ जाएंगे। 2018 के भी कुछ रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। इस तरह हम जो तकरीबन 2010 तक इंशाल्लाह ईटा के पास पेपर देखेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होता है जिसको हमारी बॉडी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम ज़रूरत होती है हमारे पास। जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, या हमें पता है ये पोटाशियम वगैरह बॉडियों को ज़रूरत होती है, कैल्शियम भी। तो जो कॉपर है हमारे पास, वो जिंक वगैरह, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम है, ये हमारे पास क्या है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। A molecule which contain two lone pairs and two bond pairs of electron in valence shell of central atom, geometrical shape of molecule will be। अब इसकी geometrical shape क्या होगी? ये lone pair और according to VSEPR theory, lone pair और जो बॉन्ड पेयर है, इस दोनों को हम देख के डिसाइड करते हैं। तो टेट्राहेड्रल जो हमारे पास होती है 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो तब टेट्राहेड्रल होती है। ट्राइगोनल पिरामिडल अगर ऐसा होता है जैसे NH3 में होता है 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तब ये ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। एंगुलर जैसे H2O में है 2 लोन पेयर है और 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये हमारे पास एंगुलर होगी। Quantum number which describe the spin of orbital in 3-dimensional space is called। ये स्पिन ऑफ ऑर्बिटल नहीं है, ये है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन बताता है कि वो किस साइड में या किस डायरेक्शन में वो स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हमें बताता है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल है उनकी शेप क्या है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमारे पास ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन इन 3-dimensional स्पेस मीन ये स्पेस में कैसा है। ओरिएंटेशन लुक को भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा मौजूद है, इस तरह से मौजूद है, तो ये हमें बताता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिफ्यूजन किसकी ज़्यादा होगी? डिफ्यूजन हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू 1/m अंडर रूट। तो ये है कि मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास जिसकी सबसे कम होगी उसकी जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी। तो मोलिकुलर मास को हम देखते हैं, HCl की 36.5 है, CO2 की 44 है, जो C2H2 मीन एसिटाइलिन की हमारे पास है वो 26 है, 26 यस, 24 ये 2 कार्बन का हो गया और 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो 26। और इसके बाद इथेन है हमारे पास, तो उनकी क्या है 30 है। तो इट मीन्स कि एसिटाइलिन की जो हमारे पास वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा होगी। और वो क्योंकि उनकी मास सबसे कम है ना, तो उसकी स्पीड मीन सबसे ज़्यादा होगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन स्पीड एक जैसी चीज़ है। एट हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100। दिस इज बिकॉज ऑफ उसकी जो हाई एल्टीट्यूड पे हम जाए तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर जितना हम नीचे आए ना सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ऊपर जाए तो कम होता जाता है। तो वो अब हम हाई एल्टीट्यूड पे गए तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स लेस देन 100 होते हैं। क्यों होता है कि वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अब अगर हम किसी चीज़ को बॉयल करना चाहे तो फिर हमें तो मीन कम हीट पे हो क्या हो जाएगा, उसकी जो उस लिक्विड की वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एट कम टेम्परेचर पे, मतलब लो टेम्परेचर पे। तो इस वजह से फिर ये लोअर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो इसके जवाब क्या है हमारे पास, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नो चेंज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो नहीं हो सकता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है एल्टीट्यूड के साथ। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह सेम होती है। आप यहाँ पे हो, आप US में हो, आप ऊपर जाए आसमान पे जहाँ पे होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सेम होती है। सब्सटेंस दैट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग इज। शॉर्प मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है मतलब एक खास नुक्ते पे वो सारे पिघल जाता है, और एक होता है एक रेंज पे
हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होती है। फर्ज करें एक चीज़ मेल्ट करती है तो 35 to 40 पे हम कहते हैं कि ऐसा मेल्ट करता है, तो फिर उसको एमार्फस का होता है। जेम स्टोन हमारे पास शुगर मोल के लिए जो लगाते हैं, इसमें से एमार्फस भी होता है और क्रिस्टलाइन भी होता है। कोलतार हमारे पास ये शैम्पू वगैरह में एक लिक्विड है। ग्लास तो हमें पता है ग्लास है, एमार्फस सॉलिड है। डायमंड हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन साइड है, तो क्रिस्टलाइन साइड की शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो ये सही है। डायमंड हमारे पास, और सबसे सख्त मेटल जो है हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल हमारे पास वो क्या है, डायमंड है, कार्बन की एक किस्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। लिक्विड आपस में मिसिबल होते हैं और इमिसिबल होते हैं। ये लाइक डिजॉल्व लाइक पे मीन डिपेंड करता है, या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम देख के डिसाइड करते हैं। अल्कोहल एंड वाटर, इनमें से एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है, लेकिन ये है कि उसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो ये इमिसिबल है। अल्कोहल एंड ईथर, ये तो दोनों ऑर्गेनिक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये हल हो जाएंगे एक दूसरे में। वाटर एंड ईथर, ये भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो गया, ये मिसिबल है लेकिन बहुत कम हद तक। कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर, ये भी इवन मिसिबल होता है बहुत, लेकिन उससे भी कम हद तक, तो हम इसको फिर बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड इमिसिबल है। वो नहीं तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया इसकी जो मिसिबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इन 1 लीटर वाटर, ये 2 ग्राम होती है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे जो कम मिसिबिलिटी है तो क्या है, किसकी होगी, कार्बन डाइसल्फाइड की होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, कंप्लीटली इमिसिबल है। हमने कंप्यूटर देखना होता है कि कौन सा ज़्यादा सही है कौन सा कम सही है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स आर देयर इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल। फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 8 होते हैं, फोर्थ में हमारे पास 18 होते हैं, फिफ्थ में 18 होते हैं, क्योंकि इसमें डी इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद 6 एंड 7 में 32 होते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एफ इंक्लूड हो जाती हैं, तो हमारे पास टोटल 14 वहाँ से आ जाते हैं ना एफ से, तो वहाँ पे फिर 32 हो जाता है। तो इसका जवाब हमारे पास क्या है, 8 है, कि थर्ड पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इसके बाद द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन, ये हमारे पास 3 होते हैं, एक आइसोपेंटेन, एक न्यू पेंटेन और एक नॉर्मल। आइसो में मीन्स एक कार्बन के साथ एक मतलब ब्रांच में आ जाएगा एक अल्काइल ग्रुप, और न्यू में फिर दोनों जो कार्बन 2 कार्बन ब्रांच में आ जाएंगे, लेकिन जो एक दरमियान वाला कार्बन है उसके साथ दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। Which ammonium cyanide salt is dissolved in water? The solution will be, कोई भी सॉल्ट हम डिसॉल्व कर ले वाटर में तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगी बेसिक होगी, ये नेचर ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से कोई सॉल्ट बनती हो तो उनका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि वो 100% आपस में आयनाइज हो जाते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl, इससे हमारे पास NaCl बनता है, न्यूट्रल है। एसिडिक सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बना हो, जैसे HCl और प्लस NH4OH मिलके NH4Cl बनाता है, तो ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट हो गया। बेसिक सॉल्ट के स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से बनता हो, जैसे NaOH प्लस एसिटिक एसिड, इनसे जो सॉल्ट बनती है हमारे पास CH3COONA, तो सोडियम एसीटेट, तो ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेसिक सॉल्ट होगी। जो वीक एसिड एंड वीक बेस से बनती है ये डिपेंड करती है, फिर हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर वगैरह को कि अब ये एसिडिक होगी या बेसिक होगी। ये यहाँ पे हमारे पास जो है वीक एसिड एंड वीक बेस से बना है, HCN प्लस NH4OH से बना है, तो वीक एसिड एंड वीक बेस से बना है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे जो CN है, साइनाइड आयन NH4 आयन से H पॉजिटिव ले लेगा तो हमारे पास सोल्यूशन में NH3 आ जाएगा। इधर रिजल्ट हमारे पास NH3 आ जाएगा, तो हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। तो जब वीक एसिड एंड वीक बेस से बनती है तो वो हम फिर ऐसे नहीं देखते, फिर हम उसकी स्ट्रक्चर वगैरह को देखते हुए केमिस्ट्री वगैरह को देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो सॉल्ट हो मीन्स बेसिक होगा या एसिडिक होगा। कंसीडर द रिवर्सिबल रिएक्शन, N2 प्लस CH2 इससे NH3 बनता है, हीट बनता है, मीन एक्टोथर्मिक रिएक्शन रहे। द यील्ड ऑफ अमोनिया विल बी मैक्सिमम एट, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, अब एक्सोथर्मिक है तो मीन अगर हम ये याद रखें, एक साइड पे अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन है, दूसरी साइड पे वो एंडोथर्मिक होगा, ये मस्ट है। अब अगर N2 प्लस 3H2 इससे ये एंडोथर्मिक है, मतलब हीट बनाए एक्सोथर्मिक है, मीन हीट कम करे तो ये ज़्यादा होगा,
तो अगर हीट हमने ज़्यादा किया तो NH3 से मतलब रिएक्शन NH3 से फिर N2 + CH2 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मीन्स ये लो टेम्परेचर पे होगा। तो हम देखेंगे लो टेम्परेचर कहाँ है। लो टेम्परेचर हमारे पास दोनों नीचे वाले हैं। तो हम प्रेशर को देखेंगे कि लो प्रेशर या हाई प्रेशर। तो प्रेशर अगर गैसियस रिएक्शन है तो इसमें अगर गैसियस मॉलिक्यूल एक साइड पे ज़्यादा है, रिएक्शन साइड पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो प्रेशर के बढ़ाने से वो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा। अगर प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा है तो प्रेशर के बढ़ाने से बैकवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो मीन्स जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो यील्ड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो इट मीन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये जो डी वाला है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये सही है। क्योंकि when zinc electrode is coupled with copper electrode in the Germanic cell, ये हम देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो हमारे पास बुक में दिया हुआ है होता है, उसमें हम देखेंगे कॉपर ऊपर पड़ा हुआ है, इट मीन्स उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो मीन्स रिडक्शन कॉपर पे होगी। तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर पे क्या होगी हमारे पास बेटा, रिडक्शन होगी, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, वो फिर जिंक पे होगी यकीनन। तो जिंक एज एनोड होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। तो कॉपर एज कैथोड हमारे पास यूज़ होगा। ये हम डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो हमारे पास वो पेज पे दिया हुआ होता है ना, उनको देख के उनको याद करके हम कर लेंगे। ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फ्लोरोकार्बन, फ्रियॉन, स्मोक, बोथ एन। स्मोक तो हमारे पास यही ट्रोपोस्फियर में हुई होता है, जो फ्रियॉन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोस्टली यही होता है। फ्रियॉन जो है ना, ये भी एक टाइप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वगैरह, ऐसे हम कह सकते हैं। तो मीन ये दोनों का इसमें क्या है रोल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में। तो इट मीन्स बोथ एंड बी हमारे पास क्या है, सही है। इन द कम्प्लेक्स पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एफ आयरन इज, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे कितने लिगेंड अटैच है, कितने साइनाइड हैं, तो 6 हैं। तो इट मीन्स 6 इसका जवाब है। तो हमारे पास इस कंपाउंड की, इस कम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। द कंपाउंड विच हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग इज, हायर बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, मिथाइल सब में सेम है। अब आयोडाइड है, ये मीन आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो आयोडीन की साइज सबसे ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि मिथाइल आयोडाइड की साइज सबसे ज़्यादा होगी, तो साइज की वजह से फिर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग्स मॉलिक्यूल वो ज़्यादा होगी, वन डर वाल फोर्सेस इसमें ज़्यादा होगी, तो वन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होगी। इट मीन इसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मीन्स ऊपर से नीचे अगर हम ग्रुप में आते हैं तो अल्काइड की फिर वो ज़्यादा हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन पॉलीमर, इसमें से PVC पॉलीथीन ये दोनों एडिशन पॉलीमर है। नायलॉन जो है हमारे पास वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। द परसेंटेज ऑफ वाटर फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज 3% है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर्स, यहाँ पे एक दो मिक्स हो जाती है, वो नेक्स्ट में फिर हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम कूल, ये तीनों नेचुरल हमारे पास है मेजर सोर्सेज है। जो अमोनियकल लिक्विड है, ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जब हम करते हैं तो वहाँ से हासिल होता है। अमोनियकल लिक्विड होता क्या है, ये जो अमोनिया गैस है ये H2 में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इससे NH4OH बनता है, उसको फिर अमोनियकल लिक्विड हम बोलते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये खुद भी इनऑर्गेनिक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खुद भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। विच आर द फॉलोइंग टर्शियरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन कंपाउंड्स बिकॉज दे कंटेन मोर अल्काइल ग्रुप, दे हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो है इसकी अल्फा हाइड्रोजन इस पर नहीं होती, कि अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन के लिए, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन ज़रूरी है, क्योंकि फिर वहाँ पे OH और H मिल के फिर इनसे वाटर निकलता है, तो तभी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन ना हो फिर वो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, टर्शियरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड मीन कीटोन और एल्डिहाइड में, यानी सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती क्योंकि उन पे प्राइमरी इन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। विच वन इज मोर रिएक्टिव,
फार्मल्डिहाइड है या एसिटिल्डिहाइड है या एसीटोन है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो ये तो हमें पता है कि कीटोन से ज़्यादा अल्डिहाइड रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि कीटोन में अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दो, अल्डिहाइड में तो एक है ना अल्काइल ग्रुप, एक H होता है, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है। जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से वो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है ना, असल में जो अल्डिहाइड या कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है वो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की पोलरिटी वजह से होती है। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप इनके साथ अटैच हो तो वो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाती है, तो इन मीन इसकी रिएक्टिविटी फिर कम हो जाती है। तो फार्मल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप अटैच है, तो वो एक देता तो नहीं है ना, लेकिन एक टेंडेंसी देता है, शो करता है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप तो मीन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, वो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो मीन फार्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट डीकलराइज द स्किन? मर्करी जो है मेनामाइट डिसीज काज करता है, आर्सेनिक जो है हमारे पास इसका जवाब है, वो स्किन को डीकलराइज करता है। और लेड जो है हमारे पास, ये नर्व सिस्टम के साथ मोस्टली जो डिसऑर्डर अटैच होती हैं वो काज करते हैं, और भी बहुत सारे काज करते हैं बीमारियाँ, और जो एकेडमिया में वो लंग वगैरह की करता है। विच कंटेन मोर एटम? सबसे ज़्यादा एटम इनमें से किसके पास होंगे? ये हम नंबर ऑफ मोल को हम देखेंगे कि उनसे फिर हम पता लगा लेंगे कि किसके पास ज़्यादा है। जिसका नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा होगा मीन उसके पास पार्टिकल उतनी ज़्यादा हो। तो 7 ग्राम ऑफ को हम कैसे वो करते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू m जो दिया हुआ है डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो 7 हमारे पास दिया हुआ है 24.3, इससे 0.22 mg के लिए बन जाता है। 8 हमारे पास ग्राम सोडियम के दिए हुए हैं और 22.95 इसकी एटॉमिक वेट है, तो 0.348 बन जाता है। और 9 हमारे पास दिया हुआ है एल्यूमिनियम का, और हमारे पास जो इसकी एटॉमिक वेट है 26.98, तो इससे 0.33 बनता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अब यहाँ पे किसके ज़्यादा है? तो इट मीन्स सोडियम के ज़्यादा है, तो सोडियम के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो गए, इट मीन्स कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे। क्योंकि कोई भी एटम, कोई भी चीज़ आप ले लो, उसका 1 मोल हो तो इट मीन इसके पास एक ही मतलब एक जैसे नंबर ऑफ एटम होंगे। विच कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? तो हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर अगर हम देखें तो 50-50 नाइट्रिक ऑक्साइड में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हमारे पास फिर वो 33 और वहाँ पे 66 हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पे नाइट्रोजन की जो वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर भी ज़्यादा है, इवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट या ऑन द बेसिस ऑफ मास भी आप देखें ना, तब भी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की फिर 28 ग्राम नाइट्रोजन है इसमें और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर भी यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है, और ऑन द बेसिस ऑफ वेट भी नाइट्रोजन ज़्यादा है। तो इन सब में से नाइट्रोजन की मिकदार किस में ज़्यादा होगी? नाइट्रस ऑक्साइड में ज़्यादा होगी। विच वन विच कंटेन? तो ये हमारे पास हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में देखेंगे जो MCQ रहते हैं इसी 2019 के, उस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में देखेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।